एक टाइम था जब हम सपना देखते हैं कि यार डॉक्टर बनेंगे। अपने पेरेंट्स देखते हैं सपना कि हमारा बेटा है, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। हम मेहनत करते हैं, दिन रात नीट की एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हैं, उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, हज़ारों के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक टाइम आता है, रिज़ल्ट आता है और हमारा सिलेक्शन हो जाता है। उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती और रिज़ल्ट में अपना सिलेक्शन दिखता है और काउंसलिंग होती है और अपन को एक कॉलेज मिलता है। कॉलेज में जाते हैं कुछ अच्छे सपने देख के कि यार वहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा होगा हमारे साथ। और इसी सवालों के बीच ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स कि आप सबको अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल गया है। आई होप आप सबको जो कॉलेज मिल रहा है, जो कॉलेज आपने लिया है, सोच समझ के लिया होगा, कुछ ऐसे क्राइटेरिया ज़रूर चेक किए होंगे जो आपको करने चाहिए, जिसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि आप वो चेक करें एक बार। और जैसा भी मिल गया तो आपको उसमें रहना ही है, 5 साल निकालनी है। तो बस कैसे निकालते हैं, कैसी बातें होती है उसमें, क्या चीज़ें होती है, कैसे सीनियर्स होते हैं, कैसी रैगिंग होती है, क्या बुक्स पढ़नी पड़ती है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस महीने में इस नरेंद्र चौधरी MBBS सेकेंडरी स्टूडेंट एट SKGMCC का राजस्थान। बहुत ही प्यारा वीडियो है, आपको बहुत पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्या, मैंने वो क्वेश्चन जो आप ज़्यादातर पूछते हैं कि क्या होना चाहिए, मतलब कैसे एक MBBS में जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या एक स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो आप क्वेश्चन के जो पूछते रहते हो उसके सारे जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको मैं टाइम लैप्स दे दूंगा, तो उसमें आप चेक कर लेना कौन सा क्वेश्चन आपका है। तो कम से कम मैंने 15-20 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो हर किसी को डाउट होता ही है उन क्वेश्चन पे। सबसे पहले आप कॉलेज कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए। अब ये मत चेक करना, ज़्यादातर चेक करते हैं कि यार हॉस्पिटल में कितनी भीड़ है या फिर हॉस्पिटल में कितना लोड कितना है। तो वो ठीक है, एक क्राइटेरिया हो सकता है, बट उस क्राइटेरिया पे ही मत जाना। कोशिश करना कि आप आपके पास ही लो, घर के पास लो, ताकि ज़्यादा दूर ना लें। ऐसे मेरा ऐसा मानना है, ऐसा मेरा ओपिनियन है कि रैंक वैंक तो देखें कि यार टॉप कॉलेज कौन सा है, वो तो देखना ही है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो फैमिली से। फैमिली के पास रह के भी कॉलेज हो सकती है। तो आपको ऐसा सोचना है कि यार जितना जल्दी पास हो उतना अच्छा है, और टीचर्स फैकल्टी अच्छी हो। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैटर करता है, बट ये मत सोचना कि भाई 30 साल पुराना तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर मतलब लेटेस्ट जैसे कहते हैं ना कि जो नए कॉलेज बनते हैं वो थोड़ा अच्छे नहीं होते, टीचर्स नहीं होते। तो बात सच है, जितनी कोशिश करो पुराने कॉलेज लो, बट यूँ नहीं कि आप कुछ ऐसे कॉलेज ले रहे हो जो मतलब उसकी बिल्डिंग भी सही नहीं है, फिर फ़ायदा है कि आपको 5 साल तो निकालने। अब आजकल वैल्यू सेम हो गई, ज़्यादा कोई इतना इस बात का कोई सीरियसनेस नहीं बची कि आप कौन सा सोचना चाहिए आपको। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, जैसे भी आप ले सको। आप फैमिली से पूछो, आपको पेरेंट्स से पूछो, आपके कोई दोस्तों से पूछो, जो गाइड करे वो सही रहेगा। एक पर्सनल मेरा गाइड आपको शायद इसमें थोड़ा हर्ट कर सकता है। तो ये बात तो ऐसे ही बता दी, नॉर्मल कुछ बात थी नहीं, बट ना अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। कि देखो, पहला दिन आपका होगा, आप बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जाओगे, और नए दोस्त मिलेंगे, नए टीचर, नया क्लासरूम, नया एनवायरनमेंट मिलेगा, नई सब्जेक्ट्स आएगी आपके सामने। आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के आए होंगे सिर्फ, यहाँ पे आपको 3 और सब्जेक्ट दिखेगी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। बॉडी के कुछ नर्व्स, मसल्स दिखेगी, तो आपको फील आएगा यार कुछ तो पढ़ रहा हूँ मैं, MBBS के बारे में, कुछ डॉक्टर बन रहा हूँ मैं। आप सुबह सुबह उठ के पहली दिन इमेजिन कीजिए कि आप पहली बार कॉलेज जा रहे हो, तो वाइट एप्रन पहन के एकदम मस्त चचा चमक चमक के एकदम निकले हो कॉलेज के लिए। कॉलेज में एंटर करते हो, क्लास में जाते हो, तो एक बड़ी सी हॉल दिखता है आपको, लेक्चर हॉल दिखता है, और उसमें सीटें हैं, मतलब फिर 250 200 जितनी भी सीटें हैं उस कॉलेज की है, आपकी है। आप जाके एक सीट पे बैठते हो, कोई अनजान दोस्त आपके पास बैठता है। अनजान दोस्त, दोस्त तो आगे बनेगा, बट अनजान सा कोई। तो एक अलग सा सोचा, सपना देखा था ना कि MBBS में जाके वो ऐसा, यार MBBS में जाएंगे यार, ये सोचने की बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ तक सपना आपको अच्छा लग रहा है ना, तो मतलब मज़ा आएगा आपको MBBS में, क्योंकि आपको वहाँ पे टीचर अलग मिलेंगे, और टीचर ऐसे आएंगे, आपको बताएंगे कि MBBS क्या होता है। तो ऐसे जैसे ज़्यादातर कॉलेजों में क्या था, ओरिएंटेशन होता है। फर्स्ट डे पे सभी लोग अपना इंट्रो देते हैं, सब मिल के आते हैं, मतलब सब जूनियर सीनियर्स भी आते हैं कई जगह, तो अपने बैचमेट भी आते हैं, और एक एक करके अपना नाम कहाँ से हैं बताते रहते हैं। और
बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें वैरायटी बहुत होती है कि कहीं कहीं से ऑल इंडिया से आए होते हैं, तो बहुत दूर दूर से आए होते हैं लोग। तो हर कल्चर, हर इंसान को पहचान सको, ऐसा आपको मज़ा आएगा फर्स्ट ईयर में। सबसे तो ये मैं बता दिया फर्स्ट डे कैसा होता है। मेनली फर्स्ट डे की कहानी यही है कि आप पहला दिन क्या करोगे। अब आते हैं कि स्टार्टिंग में कैसे रहें, तो कोशिश करें सीनियर से इंटरेक्ट करें। यूँ नहीं कि आप जाके ज़्यादा डायरेक्ट सीनियर के ऐसे चिपक रहे हैं। एक एक तरीका होता है लिया, एक उस हिसाब से रहें कि हेलो मॉर्निंग विश करते रहिए, गुड मॉर्निंग विश करते, ताकि आप सीनियर के आंखों के सामने रहें। और जब भी मौका मिले आप सीनियर को रेस्पेक्ट दें। आपको जितनी रेस्पेक्ट दोगे उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट आपको मिलेगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और आप चेक कर लेना, ये आपको मैं बता नहीं तो। और रैगिंग वाला सीन, ये मत सोचना कि ये रैगिंग होगी यार। देखो, ये रैगिंग वाला सीन हर कॉलेज पे अलग अलग होता है। आजकल काफ़ी एंटी रैगिंग वाले सिस्टम बन चुके हैं, तो इतना स्ट्रेस मत लेना कि यार रैगिंग होगी तो यार मैं नहीं सीनियर से बात करूँगा। आज तक मेरा ऐसा मानना है कि सीनियर से इंटरेक्शन करने से फ़ायदा ही होता है, यूँ नहीं कि आपका नुकसान कुछ नहीं है। अब इंटरेक्शन कैसा होता है वो हर कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो इस उम्मीद से मत जाना, डरना कि यार रैगिंग होगी इसलिए नहीं मिलता हूँ। इस उम्मीद से जाना कि यार सीनियर मुझे जानेंगे, सीनियर मेरी हेल्प करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो कुछ बात बताएंगे मुझे, तो अच्छा होगा। क्योंकि सीनियर जूनियर के कॉम्बी प्यार है एक तौर पे, एक अच्छा कपल्स की तरह चलता रहता है। ये डुओ चलता रहता है और चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो यही कहूँगा सीनियर्स के बारे में। तो ज़्यादा आप खुद जाओगे कॉलेज तो पता चल जाएगा आपको। फिर आता है कि हॉस्टल लेना ज़रूरी है या रूम लेके भी बाहर रह सकते हैं। देखो, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे कॉलेज की बात करूँ तो हमारे कॉलेज में अलाउड है, आप यहाँ पे भी रह सकते हैं और हॉस्टल में भी रह सकते हैं, और बाहर जाके किसी कमरे में रूम में भी रह सकते हो। वो हर कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उस कॉलेज के हिसाब से रहना पड़ता है। अगर वो कह रहे हैं कि आपको सबको हॉस्टल लेना है तो आपको हॉस्टल लेना चाहिए। कोशिश करें जितनी हो सके उतनी हॉस्टल में जाने की कोशिश करें, क्योंकि सब लोग अलग अलग होते हैं ना, एक साथ एक रूम में, मतलब एक किसी हॉल में, तो आपको मज़ा भी आता है। तो आपको फील आएगा। आपको जो हॉस्टल में रहा है उसको तो पता है हॉस्टल के क्या फ़ायदे हैं, बट जो नहीं रहा है उसको मैं प्लीज़ सजेस्ट करूँगा आप हॉस्टल में रह के देखो एक बार, मज़ा आएगा, सच में मज़ा आएगा। आपको बर्थडे साथ में मनाओगे तो सब एक, आपका बर्थडे तो सारे लोग साथ में 15-20 लड़के, तो यार अलग चीज़ होती है, वो आपको दिख जाएगी आप रह के सीखोगे। तो MBBS के लिए कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। देखो, MBBS में आप जाते ही यूँ नहीं कि 15-20 बुक्स ले रहा हूँ सारी एम्ब्रियोलॉजी सब, जो आप PG का सोच रहे हो वहाँ पे पढ़ाई बहुत कर ली। अब थोड़ा सा आप 1 महीना आराम करके बस ऑब्ज़र्व करो वहाँ जाके। फर्स्ट ईयर में जाके आप वहाँ के लोगों को देखो, वहाँ के सीनियर्स को देखो, वहाँ टीचर्स को देखो, टीचर्स जो क्या बोल रहे हैं कि कैसी बुक चाहिए आपको, कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो वो चीज़ें आप देखो कि ऐसा नहीं कि सारे बुक्स लेके बैठ गए कि यूँ भट से यूँ इतनी बड़ी, तो काम नहीं आएगी आपके, क्योंकि बहुत कम पढ़ते हैं MBBS में स्टार्टिंग में। तो आप स्टार्टिंग में बुक्स लेके ना जाके एक कॉपी ले जाओ। जैसे मैम कहे कि भाई टीचर जो कहता है कि ये लेके आओ तो ये ले आओ। सीनियर से हेल्प ले सकते हो, सीनियर आपको बता देंगे कौन सी बुक चाहिए। तो इससे मेनली एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट होती है। तो एनाटमी में BD चौरसिया करके बुक आती है, तो वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। ऐसे विश्राम सिंह भी आते हैं। तो इसकी अलग अलग ऑथर, अलग अलग राइटर्स की अलग अलग बुक्स हैं। तो आप यूँ नहीं कि सारे राइटर्स की बुक ले लो। एक पसंद आपको बता देंगे, आपके टीचर ही बता देंगे, जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उसके बेसिस पे आपको बुक लेनी है। तो इसका बुक का कोई लोड मत लो कि बुक कौन सी लेके जाऊँ, कोई मत लेके जाओ। मेरा मानो तो आप बस जाओ, अच्छे माइंड सेट के साथ जाओ, अच्छा सोच के जाओ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना पढ़ना पड़ता है भाई, पढ़ना पड़ता है। ये मत सोचना कि यार भी MBBS में आ गया हूँ तो बस तो चिल है, मामला सेट हो गया सब, अब फेल तक हो जाएगा तू। मैं बता रहा हूँ, तो फेल नहीं होना है अगर तुझे, तो तुझे थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना पड़ेगा। आधा घंटा शुरुआत कर, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे से। जैसे एग्ज़ाम आएंगे तब तो आप पूरी रात जाग के पढ़ते हैं कुछ तो लोग। पास होना ज़रूरी होता है, तो क्राइटेरिया होता है फिक्स की। थ्योरी में, अब थ्योरी अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है। तो थ्योरी में आपको 40 मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में 60 मार्क्स चाहिए। तो एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए अगर आपको मेन एग्ज़ाम में बैठना है तो कोशिश करें पास होते रहें, फेल होने की नौबत ना आए, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। क्या नीट वाली पढ़ाई से MBBS बहुत डिफ़िकल्ट होती है। एक डिफ़िकल्ट तो है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी। नीट में क्या, स्कूल में क्या था, सिर्फ 3 सब्जेक्ट थी और सिंपल थी यार।
यहाँ पे क्या आपको वास्ट सिलेबस मिलेगा एमबीबीएस में। सेकेंड ईयर में जाओगे तो 80 बुक्स मिलेगी, जो आपने राम रटते रटते थक जाओगे। फार्माकोलॉजी में ऐसे ड्रग्स के नाम पढ़ोगे, माइक्रो में से ऑर्गेनिज्म के नाम पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मिक्स हो जाएगा आपका। तो एमबीबीएस थोड़ा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू नीट आई, तो अब जब दिखता भी है क्योंकि एक फील्ड आगे बढ़ चुके हो ना आप। अब ये नहीं कि आप उसी जोन में रहोगे, अब आप डॉक्टर की जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ चुके हो, थोड़ा सा डिफिकल्टी तो आती है। ठीक है, वाइवा प्रैक्टिकल कैसा होता है वो तो आपको सब पता चल जाएगा जाओगे तो, क्योंकि थ्योरी एग्जाम के साथ आपका प्रैक्टिकल भी होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल में वाइवा मतलब ओरली पूछेंगे क्वेश्चंस आपके सामने बैठ के टीचर्स, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यार। ठीक है, अटेंडेंस कितनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमबीएस में पढ़ाई थोड़ी कम होगी चल जाएगी, मैं बोलता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, पूरी मतलब यूँ नहीं कि 100% करके बैठो, बट एक क्राइटेरिया फिक्स दिया हुआ है कि थ्योरी में आपको थ्योरी क्लास अलग होती है, प्रैक्टिकल क्लास अलग होती है। तो थ्योरी क्लास में आपको पूरी 75% रखनी है, प्रैक्टिकल में 80%। रेगुलर आते रहोगे, कुछ छुट्टी मार दो तो ऐसा कुछ हो जाती है, बेसिक क्लियर हो जाती है। आपको हर महीने के बाद अटेंडेंस शीट दिखाएंगे, तो उसमें आपको चेक करना है कि मुझे कितनी अटेंडेंस है मेरी। अगर 75 से ऊपर है तो अच्छी बात है। अटेंडेंस के बेसिस पे क्या एग्ज़ाम बैठने देते हैं, अटेंडेंस कम होती है तो एग्ज़ाम से आपको निकाल देते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का, कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, अब इंग्लिश मीडियम में एमबीबीएस तो होती है, तो क्या क्या करूँ मैं, जाऊँ नहीं जाऊँ। अरे देख, एमबीबीएस में अगर हिंदी मीडियम से मतलब हिंदी मीडियम से अगर अंदर 11-12 की है तो एमबीबीएस में इंग्लिश आएगी, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी ज़रूर, बट आप हैबिट में आ जाओगे। आप दोस्त ऐसे सराउंडिंग रखोगे ना आप, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि थ्योरी लिखना होता है ना, तो वो एग्जामिनर भी जो चेक कर रहा है वो भी सोचता है यार इसको कोई हिंदी मीडियम से भी आ सकता है। तो इस बात की ज़्यादा स्ट्रेस मतलब कि यार हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, अपने आप फ्लो के साथ सीख जाओगे आप। आपके साथ जो बैचमेट है वो आपको सिखाते रहेंगे, उनके साथ ऐसे बैठोगे ना आप, तो वो प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, और बाकी इसमें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ रह गए मैं बता दूं। सीनियर के यहाँ एक क्वेश्चन और है कि नोट्स से पढ़ें या बुक से पढ़ें, तो कोशिश करें अब बुक से पढ़ने की कोशिश करें, हमेशा आप बुक प्रीफर करें एज़ कम्पेयर टू नोट्स। नोट्स आप सीनियर के ले सकते हैं, जो आपको दे रहा है वो उससे एज अ रिवीजन के लिए नोट्स यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपका टाइम है अच्छा खासा, अभी फर्स्ट ईयर में हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, जितना हो सके बुक्स लें। कोई लोग आईपैड लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको नहीं अवॉइड करनी है, मेरा ऐसा ओपिनियन है। देखो, आपने अगर आज तक आईपैड या फिर ऐसे पैड से मतलब टैब से नहीं पढ़ा है, तो आपको अभी भी नीड नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप बुक्स ही प्रीफर करें, जितनी हार्ड कॉपी आप प्रीफर करेंगे उतना बढ़िया है। मेरा ऐसा मानना है, स्क्रीन टाइम ऐसे बढ़ता है, आँखों पे स्ट्रेस आता है, इससे बढ़िया बुक्स पढ़ें। तो बुक्स में क्या है, आपको फील भी आता है ऐसा कुछ। मेरा ऐसा मानना है कि यार वो जो टच है ना वो बुक्स में ही है। आप ऑनलाइन कितना भी पढ़ लो मज़ा नहीं आता, पर ऑफलाइन पढ़ने का फील अलग है ना, तो यही बात है। तो आप कोशिश करें कि ये इस पर खर्चा ना करें। अब आपके पास है पहले से, आप तो ले ले कुछ नहीं साथ में, बट ऐसा यूँ नहीं कि यार एमबीबीएस कर रहा हूँ तो ज़रूरी है। मेरे पास अभी तक नहीं है, सेकेंड ईयर में अभी तक मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे अभी तक नीड नहीं लगी है, तो शायद आपको भी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, बाकी बस मेन क्वेश्चन बता दिए हैं, और कुछ और क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में बता दें। और बहुत प्यारा वीडियो बनाया, मुझे ऐसा उम्मीद है आप सभी का सिलेक्शन हो गया। आप ये वीडियो तभी देख पा रहे हैं जब आपका सिलेक्शन हो रहा है, और आप ये सोचिए कि आप उन बच्चों में से हैं जो नहीं कर पाए सिलेक्शन अभी तक, तो आप में कुछ तो बात है। और ये फ़र्क नहीं पड़ता एक कि मैनेजमेंट सीट ले रहा हूँ कि प्राइवेट सीट ले रहा हूँ, सब अब एमबीबीएस कर रहे हैं। और एमबीबीएस एक डिग्री है जो अब कॉमन हो चुकी है, जो हर कोई बच्चा कर रहा है। मतलब इसके लिए चेक नहीं करेंगे कि प्राइवेट से कर रहा है, तो आप इस बात का स्ट्रेस मतलब ना कि यार प्राइवेट से कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू गिर गई। सब्जेक्ट सेम है, सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सारा प्रोसेस सेम है, बस नाम का फ़र्क है, कॉलेज और प्राइवेट और गवर्नमेंट ऐसा करके। तो ज़्यादा इस बात का स्ट्रेस मतलब, पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, और लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं ऐसे ही आता रहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें से काफ़ी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, तो आप जो भी फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आने वाले हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और नीट एस्पिरेंट भी हैं, तो मैं ऐसे बातें करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, तो आपके को शायद आपके सीनियर ही वहीं कोई हो जाए, आपके कॉलेज के सीनियर ही हो वहीं कुछ कोई ज्वाइन कर रहा हो ग्रुप में, तो वहीं से दोस्ती कर लेना आप। ठीक है, चलते हैं फिर, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और बाय बाय।